हे गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो यस, आज मैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ और इस वक्त मुझे इतनी खुशी है क्योंकि ये सपना मेरा बहुत दिन से मतलब मैं सोच रही थी कि पूरा कब होगा कब होगा। भगवान जी से हमेशा प्रेयर करती थी, बट यस, दिस इज़ द डे कि आज वो मेरा सपना हकीकत में बदल रहा है और मैं वृंदावन ट्रिप पे जा रही हूँ। यस, तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है और बस यहाँ पर फिर हम लोग ट्रेन के रुकने का वेट करते हुए बढ़िया से अपनी बोगी में हम लोग बाद में बैठ गए थे। और यहाँ पे हमारे रिजर्वेशंस थे तो यहाँ पे हमें अपनी सीट मिल गई थी और यहाँ पे बढ़िया बच्चों के साथ हम लोग अपना सामान वगैरह सेटल करके अपनी जगह पर सेट हो गए थे। और बाद में ये ट्रिप चलने के बाद बच्चों के शुरू हो गए, मम्मा खाना दो, मम्मा पानी दो, और बस ये ट्रिप ऐसे ही करते करते हमारी बहुत बढ़िया तरीके से निकल गई। तो ये जो ट्रिप थी, मतलब मैं 1-1.5 साल से सोच रही थी कि मेरी वृंदावन की ट्रिप कब होगी, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 ईयर्स से मैं दुबई से इंडिया नहीं आ पाई थी। तो ये ट्रिप मेरी स्किप हो रही थी बीच बीच में। फिर दिसंबर वेकेशन में मैंने सोचा था, तब भी वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर मार्च वेकेशन में सोचा, तब भी नहीं हुआ। इस बार पता नहीं बाके बिहारी जी का आ गया बुलावा और बस हम लोग चल दिए, राधा रानी का बुलावा आ गया। और यहाँ पे देखिए, मौसम तो अभी यहाँ पे इतना बढ़िया है। मुझे पता है, दुबई से जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो भी इंडिया आए हुए हैं, उन्हें पता है कि अभी इंडिया में कितना बढ़िया सा वेदर है और बारिश और ये सब कुछ। फाइनली मॉर्निंग 4 o'clock हम लोग मथुरा पहुँच गए थे। और यहाँ पर मथुरा में तो इतनी हलचल थी बिकॉज़ वृंदावन के काफ़ी सारे भक्तजन, और इधर आने के बाद जो माहौल दिखा भाई, इतना भागवतिक माहौल। मतलब हर कहीं हर जगह आपको संत, महात्मा, साधु और सन्यासी और हर किसी के हाथ में आपको माला, तुलसी कंठी, सब कुछ बस ऐसा ही माहौल दिखेगा। तो यह है मथुरा जंक्शन। यहाँ से हम लोग बाहर आ चुके थे और देखिए, मतलब जिन लोगों के पास रहने करने की व्यवस्था नहीं थी वो यहीं पर अपनी ट्रेन का वेट करते हुए यहीं पे सो जाते बेचारे रात में। पर हमने यहाँ से वृंदावन का डायरेक्टली ऑटो ले लिया था क्योंकि हमने वृंदावन में रूम बुक कर रखी थी। तो यहाँ से ऑटो वाले भैया से हमने किराया डिसाइड कर लिया और फिक्स कर लिया और फिर हम लोग यहाँ से चल दिए थे। तो मथुरा से वृंदावन के लिए जो ऑटो जाते हैं वो ऑलमोस्ट 250 से 300 लेते हैं और ये जस्ट 13 किलोमीटर्स है। तो क्योंकि वृंदावन में रेलवे स्टेशन नहीं है तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है और ज़्यादा दूर भी नहीं, जस्ट 13 किलोमीटर्स। यहाँ ऑटो में बैठ के जब हम निकले तो यहाँ की जो गलियाँ और जो रास्ते, छोटी छोटी गलियाँ और ये सुंदर सुंदर सी डिज़ाइंस, ये जो रील्स में हम लोग देखते थे उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा था। और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था तो मेरे लिए सब कुछ न्यू था। तो मुझे मतलब एक्साइटमेंट थी कि हाँ, और आगे क्या और आगे क्या और आगे क्या। बस फिर यहाँ पे बढ़िया से ये रास्ता हम लोगों ने क्रॉस किया। और सबसे मेन चीज़ मेरी थी कि मुझे गुरुदेव के महाराज जी के दर्शन करने थे। तो मुझे ये था कि मॉर्निंग 4 o'clock पहुँच गए तो जो टोकन होते हैं वो मॉर्निंग में 9 o'clock तक ही मिलते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ हो गई थी कि मैं एकदम टाइम से पहुँच गई थी। और ये ट्रिप मेरा जस्ट 3 days का ही था। तो यहाँ पर मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे एकांतिक का टोकन मिल जाए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कृपा होने पर मिलता है। अदरवाइज़ एकांतिक का टोकन मिलना इतना इजी नहीं है। हाँ, गुरुदेव के दर्शन आप रात को जो पद यात्रा होती है वहाँ कर सकते हो, बट एकांतिक का जो टोकन होता है वो काफ़ी मुझे लगता है कि सच में गुरुदेव भगवान की कृपा ही हुई है जो मुझे ये दर्शन का मौका मिला। और यहाँ पर हम लोग वृंदावन फाइनली एंटर हो चुके थे। और आप देख सकते हो वृंदावन कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी सुंदर सी गलियाँ, और यहाँ जिसको देखो उनके हाथ में आपको मतलब यही दिखेगी। मतलब सुबह के टाइम भी ना भाई साहब सब लोग इतने एक्टिव। कोई परिक्रमा मार्ग था ये, तो कोई अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है, कोई माला करते हुए बाके बिहारी जी की ओर जा रहा है, कोई लेकिन ना ग्रुप में या कोई सिंगल, इस तरीके से मतलब हर इंसान आपको कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी ही लगेगा। और अब पूरा माहौल उसी तरीके का है, शांति, सुकून। यहाँ पे थोड़ी बारिश हुई थी रात में तो इस तरीके से पानी थोड़ा भरा हुआ था। हर जगह पे गौ माता है, इतनी है, और बहुत बहुत अच्छा माहौल है। मतलब मुझे तो ये चीज़ मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कि वाह, मतलब जैसा माहौल मैं देखना चाहती हूँ वैसा ही माहौल यहाँ का है। और ये देखो सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पर। तो बस ये सुबह सुबह का माहौल वृंदावन का इतना बढ़िया भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे सबके लाइफस्टाइल 4:30-5 बजे से कैसी है। ये यहाँ पर हम लोग गौरी गोपाल आश्रम के पास थे और यहाँ पे बस कोई अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है, कोई कंठी माला जो है अपने नाम जाप करते हुए बढ़िया से। यहाँ पे हम लोग भी
फाइनली केली कुंज पहुंच गए थे और हम लोग यहाँ पे लगा ली थी लाइन में दर्शन, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी भाई। और फाइनली गुरुदेव की कृपा से मैंने जो दीक्षा के लिए अप्लाई किया था उसके नियमावली मुझे दी गई है और एकांतिक वार्तालाप का मुझे टोकन मिल गया, जो कि बहुत 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 बड़ी कृपा है भाई साहब। मुझे लग रहा था आते से ही मेरी जो ट्रिप थी वो हो गई सक्सेस। बस उसके बाद हम लोग गौरी गोपाल आश्रम गए और वहाँ पे बढ़िया से जो भगवत कथा है वो चल रही थी, वो हमने थोड़ी देर सुनी। और उसी के बाद वहाँ पे ऊपर मतलब टीवी पे जब भी कथा देखते थे तो महाराज जी बताते थे कि उनका जो वो एक वृद्धाश्रम चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, तो ऐसा लगता था कब देखने मिलेगा। और फाइनली आज वो देखने मिला। तो यहाँ पे इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है वृद्धाश्रम में, मतलब हर एक यहाँ से जो हम लोग है लेफ़्ट जाएंगे और इसी के अंदर से वृद्धाश्रम की एंट्री है। मतलब नीचे जो है वो हॉल है, ऊपर वृद्धाश्रम है और उसके ऊपर भी ऐसे ही है, ऐसे कमरे बनाए हुए हैं, एक एक कमरों में 5-5 7-7 माताओं को रखा हुआ है। हैं और देखते हैं भाई इतनी सुंदर तरीके से व्यवस्था की गई है। सबके सिंगल बेड, सब ने अपने अपने ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं। कोई माला कर रहा है, कोई ठाकुर जी की सेवा, कोई अपने कोई पर्सनल काम कर रहा है, कोई आराम कर रहा है, ऐसे इस तरीके से। और सभी माताओं ने मतलब अपने अपने रूम की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, पूरा नीट एंड क्लीन, इतनी अच्छी तरीके से। तो देख के मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे ऐसे भी लोग हैं जो माँओं को ऐसे छोड़ देते हैं। और बस फिर यहाँ पे फाइनली हमारे दर्शन हो गए थे हर चीज़ के, यहाँ पे पूरे गौरी गोपाल आश्रम के। और अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे बाहर की ओर। और यहाँ पे इतनी गर्दी थी भाई, इतनी गर्दी थी। इस तरीके से कुछ बाहर से लुक इस आश्रम का। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना क्राउड है। और इसमें अंदर छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए चीज़ों के। तो हमने फिर यहाँ पे बेंगल्स का स्टॉल दिखा हमें, तो हमने यहाँ पे फिर बेंगल्स देखी और छोटी छोटी पोशाक और ये सब कुछ देखी। कितने सुंदर सुंदर कलरफुल बेंगल्स थे यहाँ पे। और ये जस्ट 50 रुपीज़ 80 रुपीज़ इस तरीके से है। और बस यही है। और बस ये सावन की मतलब हर जो बेंगल्स के स्टॉल्स है उसमें भी गर्दी हुई थी, तो यहाँ पर हमने तो ली नहीं थी। और यहाँ से फिर हम लोग डायरेक्टली निकल गए थे आगे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि टाइम का इतना शॉर्टेज है और कवर बहुत सारी चीज़ें करनी थी। हमने सोचा था 2-3 दिन में, मतलब तीसरे दिन भी हमारे दोपहर को ट्रेन थी, ऐसे था मतलब, तो 2.5 दिन ही था। तो इस तरीके से हमें था कि मैक्सिमम जितना हो सके हम कवर कर ले, क्योंकि बार बार आना होता नहीं इतनी दूर से। मैं कब से प्लान बना रही हूँ दुबई से, जब मार्च में बनाया, पिछले दिसंबर में बनाया, फिर मार्च के हॉलीडेज़ में बनाया, और अब फाइनली अभी बुलावा आया है मुझे। तो बस बढ़िया। और यहाँ पे ये वृंदावन की गलियाँ भाई साहब, जैसे रील्स में हम लोग देखते थे ना, छोटी छोटी सी सुंदर सुंदर। और बंदर तो यहाँ पूछो मत, बंदर की तो यहाँ नेचुरल सिक्योरिटी है। हर जगह आप देखोगे कि आपको सिक्योरिटी दिखाई देंगे कि भाई फ़ोन बंद करो, ये करो। यहाँ पे इंसान अपने आप ही डर के मारे बंद करके ही चलता है, क्योंकि पता है इधर उधर फ़ोन दिख गया तो बंदर उठा के ले जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए चलेंगे। इवनिंग का टाइम था और देख सकते हो यहाँ पे इतना भागवतिक माहौल है भाई। और गाय हर तरफ, यहाँ के जितने भी, हर जगह मैंने जहाँ जितनी बार यहाँ पे चाय पी है, इतनी फ्रेश और इतनी टेस्टी चाय। पहले तो यहाँ कुल्हड़ में मिलती है, जो मिट्टी वाला बर्तन आता है, उसमें 20 या 30 AD की डिपेंड्स करता है आप कैसी जगह से लेते हो। और उसके बाद फिर जो दूध है वो एकदम फ्रेश गाय का दूध, मक्खन जो है फ्रेश, लस्सी जो है फ्रेश दूध, गाय के दूध की। तो हर चीज़ बहुत टेस्टी थी। और बस फिर यहाँ से हम लोग चले राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, जो कि हमारे इजीली हो गए थे। इतनी गर्दी नहीं थी। जब हम लोग दर्शन करके निकलने लगे तब बहुत ज़्यादा गर्दी हो गई थी। और ये है वृंदावन की गलियाँ। और ये देखिए बंदर, मंकी छोटे छोटे से हर जगह दिखेंगे। और यहाँ पे पोशाक तो इतनी एक से एक मिलती है भाई, इतनी सुंदर सुंदर पोशाक। ये पोशाक कोई 50 रुपीज़, कोई 80, कोई 100, कोई 120 इस तरीके से थे। फेटे जो पगड़ी आती है वो थे 50 के, 60 के ऐसे। फिर यहाँ पे हम लोग एक शॉप में आ गए थे। ये होलसेल शॉप है, ये लोग चिल्लर चीज़ें नहीं देते हैं, बट रिक्वेस्ट करने पे कुछ हमें अच्छी चीज़ें लगी तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो, मतलब जो उनके पास ऐसे पीसेस बचे हुए थे। तो फिर यहाँ पर आकर हम लोग देख रहे थे अच्छी अच्छी पोशाक, क्योंकि अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है और रोज़ के श्रृंगार के लिए भी हमें पोशाक लगती ही रहती है। तो यहाँ पे कुछ पोशाक हमें पसंद आई, वो ली। फिर मेरे कन्हैया ने अपने लिए राधा रानी ढूंढी और उन्हें वो इतनी अच्छी लगी कि फिर हम उन्हें भी अपने साथ ले आए।
बढ़िया से। तो पहले मैं सारे श्रृंगार का सामान, पोशाक वगैरह अच्छे से देख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मेरे कन्हैया ने कैसे राधा रानी अपने लिए सिलेक्ट की है। और बस फिर यहाँ पे मैं सारा श्रृंगार का सामान और ये सब कुछ देख रही हूँ। और आजकल ना मुझे अपनी शॉपिंग से ज़्यादा ये शॉपिंग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है, क्योंकि इतनी एक से एक चीज़ें हैं ना यहाँ पे आपको वृंदावन में ठाकुर जी से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। छोटी छोटी खटिया, पंखे, कूलर और श्रृंगार की तो भाई पूछो मत, एक से एक पगड़ी, एक से एक पोशाक, इतनी सुंदर, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लेकर जाए और क्या नहीं लेकर जाए। और फिर फाइनली मेरे कन्हैया ने चूज़ की थी अपने लिए राधा रानी, जिन्हें हम लोग अभी श्रृंगार करवा रहे। येलो कलर का वस्त्र पहनाया है और फिर ये वाले मैंने इनके लिए श्रृंगार का सामान सिलेक्ट किया था। तो बस भैया इन्हें रेडी कर रहे हैं और ये फाइनली रेडी हो गए थे बढ़िया से, और अब ये हमारे साथ आने के लिए रेडी थे। फिर हमने इन्हें लेकर आ गए थे यमुना जी, और यहाँ पे अब बढ़िया से हम लोग दीपदान करेंगे। तो इवनिंग का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे पहले तो खाली था, फिर और भी लोग आ गए थे। बोटिंग से जो है आपको 150 पर पर्सन इस किनारे से उस किनारे ले जाएंगे, मतलब आपको जाना है तो आप जा सकते हो, बट हम लोग नहीं गए थे क्योंकि बच्चे थे साथ में, इवनिंग का टाइम हो रहा था और मंदिर में कवर करना था, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं करते हुए बस दीपदान किया, दर्शन किए और यहाँ से चल दिए थे। तो बस यहाँ पे अभी मैं दिया लगा देती हूँ फटाफट से। बच्चे भी यहाँ पे अपना खेल रहे हैं और बच्चों का भी इतना नहीं पता है, तो बच्चे इसलिए कि मम्मा बीच जैसा है, बीच जैसा है। तो फिर मैंने बच्चों को भी बताया कि यमुना जी है और मतलब जो रिवर का महत्व होता है वो। तो बस इस तरीके से यहाँ पे बढ़िया से दर्शन कर लेते हैं और चलते राधा वल्लभ जी की। और वहाँ का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ मुझे दर्शन करने थे एकदम बढ़िया तरीके से। मैंने सोचा वीडियो तो हमेशा बनती रहेगी पर पहले अच्छे से दर्शन कर लो। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट में राधे राधे लिख के बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, राधे राधे।